यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में लगाया पूरा जोर। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन, हापुड़ में वोटरों को संबोधित करेंगे। यूपी के बिजनौर में कल सीएम योगी ने एसपी बीएसपी पर साधा था निशाना। कहा वो अंधेरा, गुंडा राज और हज हाउस लाए थे, हम उजाला, कानून का राज और रामलला मंदिर लाए हैं। पश्चिमी यूपी का किला बचाने के लिए मथुरा से ग्रेटर नोएडा तक अमित शाह का धुआंधार प्रचार। बोले यूपी को माफियाओं से मुक्त किया। सी वोटर के सर्वे में 49% लोगों ने कहा शाह के दौरे से बीजेपी को फायदा। पश्चिमी यूपी का किला बचाने के लिए मथुरा से ग्रेटर नोएडा तक अमित शाह का धुआंधार प्रचार। बोले यूपी के चुनाव को विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव मत समझिए, भारत का भाग्य बदलने का चुनाव है। किसी को मंत्री, मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। गृहमंत्री अमित शाह इस हफ्ते यूपी में करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, 31 जनवरी को रामपुर, संभल और 2 फरवरी को कन्नौज, कानपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में थोड़ी सी ढील। पहले चरण वाले इलाकों में आज से अधिकतम 500 लोगों के साथ रैली कर सकेंगे नेता। बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले सचिन पायलट। कहा मैं उस तरह का आदमी नहीं। ये जो सवाल पूछते हैं उनको मालूम नहीं है मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। यूपी के बदायूं में कांग्रेस उम्मीदवार फराह नसीम ने रो रो कर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। उम्मीदवारी और कांग्रेस दोनों छोड़ी। औरत कमजोर नहीं है। यूपी के मुरादाबाद में एसपी विधायक और पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी ने छोड़ी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का दामन थामा। बोले मुसलमानों के खिलाफ हैं अखिलेश यादव। आज एक साथ होंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। दोपहर 1 बजे मुजफ्फरनगर तो 3 बजे मेरठ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 31 जनवरी को करहल सीट से नामांकन फाइल करेंगे। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आज इटावा के जसवंत नगर सीट से भरेंगे पर्चा। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं चुनाव। यूपी के झांसी में एसपी नेता का नोट बांटते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। आचार संहिता का उल्लंघन के सवाल पर चौंकाने वाला जवाब दिया। कहा नोट बांटकर जनता की मदद। भारतीय जनता पार्टी तो लोगों को कुछ मदद कर नहीं पाई। अगर हमने कहीं थोड़ा बहुत सहयोग कर दिया तो उसमें कोई अपराध थोड़ी कर दिया। यूपी के कानपुर देहात में बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा शुक्ला पर आचार संहिता के नियम तोड़ने का आरोप लगा है। भीड़ जुटाकर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। न मास्क दिखा, न सामाजिक दूरी। चुनावी राज्यों में आज मोदी सरकार को घेरेगी कांग्रेस। सेना के अधिकारों के मुद्दे पर कई नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमृतसर में राहुल गांधी ने लंगर में भोजन किया। बाद में एक ही गाड़ी में राहुल गांधी के साथ सवार हुए सीएम चन्नी और सिद्धू ने कहा पार्टी में कोई झगड़ा नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल शक्ल दिखाने लायक भी नहीं है। चुनाव के आखिरी दिनों में पंजाब आए हैं, कांग्रेस ने वादे पूरे नहीं किए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 3 दिन का पंजाब दौरा। इस दौरान जालंधर और अमृतसर में करेंगे पार्टी के लिए प्रचार। बीजेपी के 27 और उम्मीदवार घोषित। चमकौर साहिब से दर्शन सिंह शिवजोत को टिकट, गुरदासपुर से परमिंदर सिंह गिल, बटाला से फतेह बाजवा और मोगा से हरजोत कमल को बनाया उम्मीदवार। बाद में 3 और उम्मीदवारों की घोषणा की। पंजाब में अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया आज भरेंगे पर्चा। सुबह 11 बजे मजीठा और 12 बजे अमृतसर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। यूपी में दूसरे चरण और उत्तराखंड की सभी 70 सीटों के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। 14 फरवरी को होगी दोनों ही राज्यों में मतदान की प्रक्रिया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत आज नैनीताल की लाल कुआं सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। इन्हें पहले रामनगर से उम्मीदवार बनाया गया था।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने खटीमा सीट से नामांकन फाइल किया। कहा, कार्यकर्ता और जनता में उत्साह है, सभी का आशीर्वाद मिलेगा, भारी बहुमत से जीतेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा। रुद्रप्रयाग में बाबा रुद्रनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। दोपहर 12 बजे पूर्व सैनिकों को संबोधित करने के बाद महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ बैठक करेंगे। उत्तराखंड की झबरेड़ा विधानसभा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल का टिकट कटा। टिकट न मिलने पर रो पड़े देशराज। हरिद्वार से सांसद और मंत्री यतीश्वरानंद पर टिकट काटने का आरोप लगाया है। निशंक जी बता सकते हैं, कारण तो यतीश्वरानंद जी बता सकते हैं, जिन्होंने मेरी पत्नी से इस्तीफा दिलवाया और फिर राज्यपाल जी को ज्वाइन कराया। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। गोवा की 40 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होगी। गोवा से आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अमित पालेकर आज भरेंगे नामांकन। नामांकन से पहले घर पर पूजा अर्चना की। बिहार में दिखने लगा है बंद का असर। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ पटना में भी सड़कों पर उतरे छात्र। बीच सड़क पर टायर जलाकर ट्रैफिक रोका। बिहार के मधेपुरा में परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन। मधेपुरा के कॉलेज चौक पर छात्रों का उग्र प्रदर्शन। छात्रों के बिहार बंद में कूदे राजनीतिक दल। हाजीपुर में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। टायर जलाकर महात्मा गांधी सेतु पर नेशनल हाईवे जाम किया। रेलवे की तरफ से सारी मांगे मानने के ऐलान के बाद खान सर ने की प्रदर्शनकारी छात्रों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील। यूट्यूब पर डाला वीडियो। सारी स्टूडेंट को कहते हैं, आप सब लोग हम आपके साथ खड़े हैं। किसी भी हाल में 28 जनवरी 20 बार कहते हैं, 28 जनवरी कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। इस प्रोटेस्ट में हम या कोई भी टीचर साथ नहीं है आपके। रेलवे भर्ती परीक्षा के विरोध में प्रयागराज में हुए हिंसक प्रदर्शनों के मुख्य आरोपी राजेश सचान को गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज पुलिस का दावा, राजेश सचान के सोशल मीडिया पर भड़काने की वजह से ही इकट्ठा हुए थे अभ्यर्थी। चलिए कुछ और खबरें आपको फटाफट अंदाज में आपके सामने रख देते हैं। बजट से पहले 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 31 जनवरी को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी वर्चुअली सर्वदलीय बैठक को संबोधित करेंगे। बजट सत्र में रणनीति तय करने के लिए आज सुबह 11:15 बजे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कोरोना की वजह से इस बार बजट सत्र के दौरान नहीं होगा परंपरागत हलवा समारोह। 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश करेंगे। दिल्ली में आज दोपहर 12 बजे एनसीसी कैडेट से मुखातिब होंगे पीएम मोदी। करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी रैली को संबोधित करेंगे। पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। केंद्र ने कोर्ट से थोड़ी रियायत की मांग की है। मध्य प्रदेश के चर्चित भय्यूजी महाराज सुसाइड केस में आज फैसले की उम्मीद। 2018 में भय्यूजी महाराज ने की थी आत्महत्या। महाराष्ट्र में वाइन की बिक्री पर बड़ा फैसला। सुबह मार्केट या जनरल स्टोर में हो सकेगी वाइन की बिक्री। महाराष्ट्र कैबिनेट ने दी मंजूरी। देश भर में 24 घंटे में 2,51,000 नए केस। कल से करीब 35,000 कम केस आए। इस दौरान 3.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर, महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश की बड़ी उपलब्धि। अब देश की करीब 95% जनता को कोरोना टीके की पहली डोज लग चुकी है। वहीं 74% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं।
कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बिक्री को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। अब अस्पताल और क्लिनिक से वैक्सीन खरीद सकेंगे। कुछ शर्तों के साथ वैक्सीन की बिक्री को मंजूरी दी। चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश से अगवा भारतीय विराम तारोन को भारतीय सेना को सौंप दिया है। 19 साल के युवक को 18 जनवरी को किया गया था अगवा। कोलकाता के साल्ट लेक में ब्लास्ट, एक महिला गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। उत्तर 24 परगना में भी विस्फोट, एक युवक की मौत। फोरेंसिक टीम मौके पर जांच पड़ताल में जुटी। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के पब में फायरिंग, एक स्टाफ घायल हुआ। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 3 अज्ञात हमलावरों ने पब में फायरिंग की। महाराष्ट्र के भिवंडी में कई फर्नीचर गोदामों में लगी भयंकर आग। भिवंडी और ठाणे फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में लगे तकरीबन 5 घंटे। वसूली कांड में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को पूछताछ के लिए फिर गोवा भेजा गया नोटिस। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पहले 2 बार बुलाया था लेकिन पेश नहीं हुए थे परमबीर। बीजेपी विधायक अमित साटम ने बीएमसी मेयर के खिलाफ झूठ फैलाने की शिकायत दर्ज कराई। शिवसेना ने दावा किया था कि टीपू सुल्तान गार्डन के नाम पर प्रस्ताव 2013 में बीजेपी विधायक ने दिया था। शिवसेना कार्यकर्ता की हत्या की कोशिश के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे को सुप्रीम कोर्ट से राहत। 10 दिन तक नीतीश राणे की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। भूलीबाई ऐप केस में आरोपियों को झटका। ओमकारेश्वर ठाकुर और नीरज सिंह की न्यायिक हिरासत 31 जनवरी तक बढ़ी। दिल्ली पुलिस ने नीरज बावनिया गैंग के कुख्यात नवीन भांजा को किया गिरफ्तार। रोहिणी कोर्ट में गोगी की हत्या की साजिश में था शामिल। दिल्ली पुलिस ने बदमाश नवीन पर रखा था 50,000 का इनाम। यूपी के पीलीभीत में बदमाशों ने लूटपाट के बाद युवक को मारी गोली। नकाब पहनकर आए बदमाशों ने 31,000 नगद, मोबाइल और लैपटॉप छीना। बिहार में फिर बेखौफ बदमाश, हाजीपुर में घर में घुसकर युवक को गोली मारकर हत्या की। हत्या के बाद आरजेडी विधायक ने दिया धरना, पुलिस से हुई झड़प। टाटा की हुई एयर इंडिया, करीब 69 साल बाद टाटा को फिर मिला है मालिकाना हक। हैंडओवर से पहले टाटा के KN चंद्रशेखर ने पीएम से मुलाकात की। प्रो कबड्डी लीग में पुणेरी पलटन ने 38-44 अंकों से हारी यूपी योद्धा की टीम। पॉइंट्स टेबल में 4 से अब 7वें नंबर पर पहुंची। यूपी योद्धा का प्रमुख प्रायोजक है एबीपी न्यूज। इस साल खेले जाएंगे रणजी ट्रॉफी के मुकाबले। अगले महीने शुरू होगा खेल। 2 चरणों में होंगे मैच। पहले कोरोना के चलते टाली गई थी रणजी ट्रॉफी। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में महिलाओं के सिंगल्स के फाइनल में आमने सामने अमेरिका की डेनियल कॉलिन और ऑस्ट्रेलिया की ऐश बर्टी। 2 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता बर्टी दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कमबैक कर कुलदीप यादव पर बोले पूर्व दिग्गज गेंदबाज हरभजन सिंह। कहा कुलदीप के लिए राह आसान नहीं, अगर शुरुआत में 1-2 विकेट ले सकते हैं तो काम आसान हो जाएगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में कमबैक करने जा रहे हैं कुलदीप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।